शिवाय जगधात्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसकी नाराज़गी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जगधात्री ने कहा था कि वो फाइल को अच्छे से संभाल कर रखेगी, उसके बाद भी उसने संभाल कर नहीं रखा। शिवाय को भी ये बात अच्छे से पता है कि जगधात्री इन सब के पीछे नहीं है, क्योंकि वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इसके पीछे कौन है ये बात भी जगधात्री को पता है, पर वो ये बात छुपा रही है। उसे ये बात भी समझ में आ चुका है, इसलिए वो जगधात्री से पूछता है इसके पीछे कौन है। तो यहाँ पे जगधात्री उसे नहीं बताती है, मन ही मन कह देती है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जिसके वजह से यहाँ पे शिवाय जो है जगधात्री से अभी भी नाराज़ रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसे पता है पर वो मुझे नहीं बता रही है। फिर यहाँ से ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे अचानक से साक्षी मित्तल घर पे आ जाती है, और उससे पहले यहाँ पे जानवी भी पहुँच जाती है। जानवी यहाँ पे आती है तो जानवी को ये लोग थैंक्स कह रहे होते हैं, जानवी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे होते हैं कि जानवी की वजह से आज सब कुछ हुआ, सारे इन्फॉर्मेशन उसने ही कलेक्ट किए हैं। लेकिन शिवाय को अच्छे से पता होता है कि ये सारा काम किया है जगधात्री ने, और वो जानबूझकर यहाँ पे जानवी को क्रेडिट दे रही है। इस बात पे भी शिवाय को गुस्सा आने लगता है, लेकिन यहाँ पे जगधात्री मुंह बंद रखने के लिए कहती है, और यहाँ पे जानवी को अगर क्रेडिट दे रहे हैं तो वो देने देती है। फिर यहाँ पे जब साक्षी मित्तल आती है तो उसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सबको लगता है कि साक्षी मित्तल यहाँ पे क्यों आई है। पहले यहाँ पे जगधात्री तपस्या को बचाने लगती है एज यूजुअल, जो वो हमेशा करती है। तो यहाँ पे तपस्या को तो बचा देती है, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे साक्षी मित्तल बताती है कि इन सब के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम है जगधात्री। अब यहाँ जगधात्री को वो ब्लेम करने लगती है। अब यहाँ जब जगधात्री को ब्लेम कर रही होती है तो यहाँ पे उससे तो तपस्या नहीं बचाती, उल्टा तपस्या भी यहाँ पे साक्षी का साथ देती है और कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने इसे इतना समझाया पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती, मैंने कितना बोला उसे। ये बात सुनने के बाद शिवाय भी यहाँ पे चुप नहीं रहता है, क्योंकि शिवाय जानता है कि जगधात्री जो भी कर ले, पर जगधात्री ऐसी गिरी हरकतें कभी नहीं कर सकती। वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगी, ये बात तो उसे भी पता था, पर वो गुस्से में था, इसीलिए उसे दिखा रहा था कि वो उससे नाराज़ है। पर उसे ये बात अच्छे से पहले से ही पता है कि ये जगधात्री नहीं कर सकती। तो शिवाय भी यहाँ पे साक्षी के ऊपर चिल्लाता है, तपस्या के ऊपर भी चिल्लाता है कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, जगधात्री ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और यहाँ पे शिवाय जगधात्री का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बाकी घर वाले भी जगधात्री को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन माया को यहाँ पे लगता है जगधात्री ऐसा नहीं कर सकती। अब ये देखना है कि इन सब के बीच में क्या महेश को क्या लगता है, जगधात्री ऐसा कर सकती है क्या, वो उस बात को मानेगा। साक्षी मित्तल अपना काम करके तो यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद देखना है कि महेश यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, क्या उसे सच में लगेगा कि जगधात्री ने ही ये सब किया है। अब माया भी यहाँ पे फंस चुकी है, आगे उनके खिलाफ कोई भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि सारा का सारा ब्लेम जो है हमारे ही घर में डाल दिया है। तो इस वजह से माया फ़िलहाल अभी साक्षी के अगेंस्ट और कुछ भी नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेम है उसने जगधात्री पे डाल दिया है। अब ये देखना है कि जगधात्री यहाँ पे साबित करती है, कैसे सच सबके सामने लाती है कि उसने ये सब नहीं किया था।